हाय गाइस। आज हमारी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। लेकिन आज हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। इस तरह हमने पहले से लिख रखा है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ळ, श, मूर्धन्य ष, दंश, अ, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। इसको पढ़ते हैं ड़ और ये है ढ। तो आज हम लोग तो पढ़ेंगे आज इसी के बारे में, ठीक है ना। बेसिकली सबको पता है ये व्यंजन वर्ण के बारे में, लेकिन इसकी बारीकियां जो है बहुत कम बच्चे ऐसे करते हैं। तो आज इसी पर हम करें। अब जैसे मान लीजिए ये अंगार है। बहुत बच्चों को दिया जाता है व्यंजन वर्ण लिखने के लिए, तो अंगार अक्सर गलत लिखते हैं। अंगार का बिंदु साइड में है ये, लेकिन ये नीचे लगा देते हैं या कोई कोई लगाते ही नहीं है। तो ये तो गलत है ना। ठीक। तो आज इस पे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ देखिए ड, ड, अंग और ड़ में कितना अंतर होता है ये आज हम लिख कर दिखा रहे हैं। ये देखिए ये है ड, ठीक। ये ड से डब्लू होता है ये ड, और इस ड के सामने हम बिंदु लगा देते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? अंग। जैसे यहाँ पर है अंग, और इस ड के नीचे बिंदु लगाते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? ड़। इसको क्या पढ़ते हैं? ड़। तो यहाँ पे जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर मैं दूर करना चाहती हूँ कि देखिए ये अंगा में साइड में बिंदु रहता है, ड जो है ड में कुछ नहीं लगा रहता है, सिर्फ ये ड का इस तरह आकार होता है, जिसे ड से डब्लू हम अक्सर बच्चों को बताते हैं, पढ़ते हैं। ड से तो बहुत सारे शब्द होते हैं। ये अब इसी ड में अगर ये बिंदु लगा हुआ है सामने तो इसको क्या पढ़ते हैं? अंग। क्या पढ़ते हैं? अंग। और इस ड के नीचे बिंदु लगा रहता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? ड़। क्या बोलते हैं? ड़। आज हम लोग पढ़ेंगे ये ड और ध, और अड़ और ढ़ का अंतर हम करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये तो है ड, ठीक। और इस ड के नीचे बिंदु लग गया, इसको पढ़ते हैं ड़। और ये क्या है? ढ। ये क्या है? ढ। लेकिन इस ढ के नीचे बिंदु लगा तो इसको क्या पढ़ते हैं? ढ। ध्यान से सुनिएगा, ढ और ढ। अब इन दोनों का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? अलग अलग। अब जैसे ड, ड से डमरू, ढ, ढ से ढोलू। लेकिन यहाँ पर डमरू दे दिया जाए तो बच्चे नीचे बिंदु लगा देते कहीं गलत गलत। तो उच्चारण करते समय हमें देखना है कि कहाँ पर बिंदु लगेगा और कहाँ पर नहीं लगेगा। जहाँ नहीं लगता है उसको हम ड पढ़ते हैं, जहाँ लग रहा है उसको ड़ पढ़ते हैं। अब इसमें नहीं लगा बिंदु तो ढ है, लेकिन बिंदु लग गया उसी ड में तो क्या पढ़ते हैं? ढ़। अब इससे देखिए शब्द क्या क्या होता है। जैसे ये ड़ है तो ड़ से शब्द हो गया सड़क, लड़का, कड़क, ठीक। और भी बहुत सारे शब्द है। अगर यही बिंदु नहीं लग रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सड़क, लड़का, कड़क, कड़क सॉरी कड़क नहीं कड़क। तो ये कोई शब्द होता है? नहीं। सड़क नहीं होता है, लड़का नहीं होता है, कड़क नहीं होता है। अगर ये नीचे बिंदु लगा तो हम क्या पढ़ते हैं? सड़क, लड़का, कड़क, लड़की, और भी सारे शब्द। अब देखिए अब यहाँ पे जैसे ये ढ, ढ से क्या होता है? ढोलक। ढ से क्या होता है? ढोलक या ढक्कन। लेकिन ये ढ है, ढ का हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? जहाँ जैसे हम बोलते हैं लिखो पढ़ना, तो क्या लिख देते हैं? पढ़ना। पढ़ना कब होगा? वह पढ़ना है। पढ़ना कब होगा? जब हम यहाँ पर नीचे बिंदु लगाएंगे तब क्या होगा? पढ़ना। चढ़ना, बढ़ना,
ठीक, एक बिंदु नहीं रहा तो पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना ये कोई शब्द नहीं होता है। ये बिंदु लगेगा तभी होगा सही मायने में पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना। इस पर मैं ध्यान देना है। अब ये तो हो गया हमारा, ये हो क्लियर। अब स्र पे आते हैं। स्र से तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे श्रम यानी मेहनत, श्रमिक यानी मेहनत करने वाला मजदूर, श्रीमान, श्रीमती। ठीक, क्लियर हुआ कि अंग में हमेशा हम बिंदु कहाँ लगाते हैं, ड लिखकर इसके सामने बिंदु लगाते हैं। यहाँ पर क्लियर हुआ है, ड, अंग और ड़ से देखिए कितने सारे शब्द है, सड़क, लड़का, कड़क, लड़की, पकौड़ा, पकौड़ी, रबड़ वगैरह वगैरह बहुत सारे शब्द है। अब ये ढोलक, ये ढ से ढोलक हुआ है, ठीक है ना, ढ से नहीं है तो ढोलक हो जाता। ठीक, ये ढ से जो शब्द है, यहाँ पर ढ से ये शब्द पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना, श्र से श्रम, श्रमिक, श्रीमान, श्रीमान, श्रीमती। ठीक, आज हमने इसके बारे में जब जाना और थोड़ी सी ये झलक, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी, जैसे तालाब सा है, मूर्धन सा है, दंत सा है, इसका उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं और कहाँ कहाँ इसका हम इस्तेमाल करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन आज मेरा मेन मकसद था ये बिंदु कहाँ हम लगाएंगे। अक्सर बच्चे गलत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ कहाँ मैं गलत की हूँ और कितना आप समझ पाए।